हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेशन। ये दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे एज यूजुअल बोलती हूँ, आप देख लीजिएगा। अच्छे इसलिए क्योंकि एग्जाम में आ जाएंगे। मैं सेलेक्ट करके लाई हूँ, आपसे लाइक की उम्मीद मैं कर रही हूँ। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्या गुरु के तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, इससे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो भी हम लोग अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इतना सोचिए कि अगर आपने खुद तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की तो आप एक मोटी सी किताब उठाइए या आप किसी और के चैनल पे जाइए और डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको ये तो लग रहा होगा कि मैं किसी का भी आधे घंटे का वीडियो देख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आएगी, इतना सारा आप याद ही नहीं कर पाओगे क्योंकि जब सभी पढ़ा दिया जाएगा एग्जाम में तो आ ही जाएगा, लेकिन इतना याद कैसे रखेंगे। तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलिए। एक वीडियो 50 से 60 नए क्वेश्चंस ही दे जाए सीधा सीधा जो एग्जाम में आ जाए तो मेरे हिसाब से देख लेना चाहिए बिना बोर हुए, बिना परेशान हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी मीडियम का सेशन है ये, इंग्लिश मीडियम में सेशन देखने आए थे आप लोग तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन ऑल्सो। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हमारा टॉपिक है जिससे अब हम शुरू कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स अपडेट्स होता है, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टेट न्यूज़ आता रहता है, गवर्नमेंट स्कीम्स आती रहती हैं। तो जिसके अंडर जितने क्वेश्चंस बन रहे होते हैं आप उन्हें वन बाय वन देखते चलिए। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। कैसे, आपने देखा कि आप बात करने लगे कि स्टेट्स के बारे में, ठीक है, स्टेट्स के बारे में आप बात करने लगे। हमने स्टार्ट किया चाहे मध्य प्रदेश से या फिर हमने छत्तीसगढ़ से स्टार्ट कर दिया। तो स्टेट्स हैं तो इनके अंदर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बने होंगे, इनके अंदर उनके डेप्यूटीज भी बने होंगे, उप मुख्यमंत्री भी बने होंगे। तो वन बाय वन उनसे स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, पहला क्वेश्चन। इनमें जो लिखे हुए हैं, चाहे मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, तो ये बड़ी जगह है, बड़ी स्टेट्स हैं। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो हम ये तीन को इंपॉर्टेंट मान करके इनके चीफ मिनिस्टर्स और डेप्यूटीज का नाम याद करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 19th नंबर के मोहन यादव बन गए हैं। पार्टी साथ में लिखी हुई है, देख लीजिए। मोहन यादव बन गए हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हमने तो स्वेरिंग इन सेरेमनी देख ली, हमने तो पहले ही याद कर लिया। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पेज जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आते भी हैं तो मैं आपके लिए खुश हूं, लेकिन फिर भी और ऐड करने की कोशिश करिए और इन्हें रिवाइज कर लीजिए। मोहन यादव, पार्टी लिखी है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। 19वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कई बार देखिए ये नंबर आप छोटा समझ के, माइक्रो सी डिटेल समझ के आप सोचते हो कि छोड़ दो, तो अगर लिखा है प्लीज समझिए, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 19th नंबर के चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी जो हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, पार्टी इनकी भी लिखी हुई है। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आप देख रहे हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, पार्टी लिखी हुई है इनकी, देख लीजिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर 14वें नंबर के भजन लाल, ठीक है, देख लीजिए एक बार, इनको भी देखिए। तो एक सारे वैसे ही जैसे बने थे खबरों में आने लग गए। आपने बहुत कुछ इनके बारे में पहले देख के इन्हें अच्छे से जान लिया होगा, फिर से मेरे वीडियो के थ्रू भी जान लीजिए। भजन लाल हैं ये, और ये 14वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान के। अब बात करें भजन लाल शर्मा के बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के ही, इनका नाम दिया कुमारी और साथ ही साथ प्रेमचंद बैरवा, ये जो हैं ये भी सेम ही पार्टी के। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, ये आप देख रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। इसके नीचे हमने लगाया है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर तो चौथे ही नंबर के हैं कंपैरेटिवली, इनसे तो न्यूअर ही स्टेट है ना, हम जानते हैं ना ये। तो हम कह रहे हैं चौथे नंबर के छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई। पार्टी लिखी है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कई बार पार्टी का नाम आ जाता है। वैसे तो चुनाव बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती है, सब जानते हैं क्या हो रहा होता है,
तो कौन सी पार्टी जीत रही है सबको पता चल ही जाता है हमारे मतलब कंट्री के अंदर। बाहर में तो और ज़्यादा याद करिए, नहीं तो यहाँ तो जो जीता है मैंने लिख दिया है लेकिन आपको शायद पहले से पता ही है। तो विष्णुदेव साई हैं और डेप्यूटी सीएम जो है वो अरुण साव और साथ ही साथ में विजय शर्मा। ध्यान से देख लीजिए एक बार, नाम इतने सारे हैं कि शायद याद नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर आपने रट्टा मारा होगा लेकिन आपने डेप्यूटीज नहीं सीखा होगा, डेप्यूटीज भी याद करने हैं और चीफ मिनिस्टर का नंबर कौन सा है ये भी याद करना है। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, रिवीजन से शायद दिमाग में रह जाएगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मनोज यादव, मोहन यादव, ठीक है। अब इन मोहन यादव का नंबर याद करिए, नंबर जो है वो 19वां है। मोहन यादव 19वें नंबर के, पार्टी लिखी है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, पार्टी लिखी है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर 14वें नंबर के भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर 4थे नंबर वाले विष्णुदेव साई और अरुण साव और विजय शर्मा डेप्यूटी हैं छत्तीसगढ़ के ही, ठीक है। अब इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिए आगे क्या आता है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में ये था, इसके बाद में हम पहुंचे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। इंटरनेशनल न्यूज़ में हम वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स या फिर आप कहिए वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग देख रहे हैं आपके सामने। एक इंडेक्स है, कहीं रैंकिंग मिली है हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री उसमें पार्टिसिपेंट की तरह रखी गई है। जैसे आपने यहाँ देखा कि 64 देश थे जिसमें इंडिया का रैंक 49th था। आपने सिर्फ इतनी ही चीज़ नहीं सीखनी है कि चलो हमें पता चल गया अब हमें जानना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। 64 देश थे, 49वां नंबर जो था वो इंडिया का था। आपको हमेशा पहला जानना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कौन उस रैंकिंग इंडेक्स या फिर रिपोर्ट को बनाता है ये भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्ल्ड डिजिटल रैंकिंग है, कंपेटिटिवनेस रैंकिंग है। तो कंपेटिटिवनेस में कौन सी कंट्री कितनी कंपेटिटिव, फिर दोबारा से किसने बनाया उस रिपोर्ट और रैंकिंग को, किसने टॉप किया और इंडिया का रैंक क्या है। तो यही 3 चीज़ें हर बार पढ़नी होती हैं ताकि आप कभी खुद भी कुछ पढ़ने लगे तो आपको ये पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम कर रहे हैं स्टार्ट पहले सवाल से। इंटरनेशनल न्यूज़ टॉपिक है जिसके अंदर पहला क्वेश्चन वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग है। दोबारा सुनिए, वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग 2023 फर्स्ट नंबर पर यूएसए है, सेकंड पे नेदरलैंड्स है, तीसरे पे सिंगापुर है और इंडिया का रैंक 49th है। 64 देश थे जिसमें 49वां रैंक इंडिया का है। बनाने वाला है IMD। अब ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। IMD बनाता है किसे, कंपेटिटिवनेस रैंकिंग को, जिसमें टॉप पर यूएसए है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा ये जो डिजिटल कंपेटिटिवनेस हम देख रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें तो हमने बात की दूसरे नंबर पर नेदरलैंड्स है, ठीक है। दूसरे नंबर पर नेदरलैंड्स है किसमें, वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा वही है कि नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री कौन। तो नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री देखिए, वैसे इसे ह्यूट पढ़ा जाता है तो आप गियर्ट पढ़ लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। वैसे ये लोग खुद ऐसे पढ़ते हैं तो हम कह रहे हैं गियर्ट विल्डर्स आपके लिए। पार्टी फॉर फ्रीडम ये नाम है उनकी पार्टी का जिससे वो बिलोंग करते हैं। PM ऑफ नेदरलैंड्स गियर्ट विल्डर्स, पार्टी फॉर फ्रीडम से बिलोंग करते हैं ये। अब PM ऑफ पोलैंड भी देखने पड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है, डोनाल्ड टस्क हैं ये, रिलेट करके पढ़ लीजिए। डोनाल्ड टस्क हैं ये, सिविक कोलिशन पार्टी के हैं ये। हर चीज़ याद करनी पड़ेगी, सिविक कोलिशन जैसा नाम भी याद करना पड़ेगा जो आपको पक्का से मुश्किल लगने वाला है। 5-6 बार बोलिए, याद हो जाएगा। दोबारा बोल रही हूँ, पोलैंड के PM डोनाल्ड टस्क है, सिविक कोलिशन पार्टी के हैं ये। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर में पहली बार कोई आर्ट्स की फील्ड वाला जिसे रखा गया, टॉप पे रखा गया, जिसे बनाया गया, और आप जानते हैं कितनी फेमस है टेलर स्विफ्ट,
तो टेलर स्विफ्ट बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। कितने ग्रैमीज जीत चुकी होंगी और कितनी पॉपुलेशन अपने कॉन्सर्ट्स में बुलाती है, कितनी कितनी फेमस है ये आप अगर ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर ने आपको भी बता दिया जो नहीं जानते हैं कि टेलर स्विफ्ट टॉप पर, टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बना करके उन्हें। अब फिर दोबारा फर्स्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट्स, वही बात जो मैं आपको कह रही हूं उसे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। रिवाइज करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के अंदर। इंटरनेशनल न्यूज में हमने वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग पढ़ा 23 वाला, जिसमें पहले नंबर पर यूएसए, सेकंड पे नेदरलैंड्स और थर्ड पे सिंगापुर, जिसमें इंडिया का रैंक 49 है। 64 कंट्रीज थी जिसमें इंडिया 49 नंबर पे रहा। डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग बनाता कौन है? आईएमडी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पीएम ऑफ नेदरलैंड्स गियर्ड विल्डर्स है ये, तो ये पार्टी फॉर फ्रीडम से बिलोंग करते हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के पीएम और ये सिविक कोलिशन पार्टी के हैं। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पोर्ट्स अपडेट्स में वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर 2023, ये इसमें हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं नोआ लाइल से। ये यूएसए के हैं, एथलीट हैं। देखिए ये स्प्रिंटर्स हैं, ठीक है, मतलब आप भागते दौड़ते मतलब आप इन्हें देखते हैं जब, तो एथलीट आपको ये समझ में आ रहा है कि हम एथलीट की एक्चुअल वाले एथलीट्स की बात कर रहे हैं। इन्हें एक्चुअल में वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर 23 में मेंस में नोआ लाइल्स यूएसए वाले और विमेन्स में फेथ केपियोगन को जो केन्या की हैं, इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर मिला, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया परफॉर्म करने वाले एथलीट हैं ये। दोबारा बोल देती हूँ, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेल मेन जो है नोआ लाइल्स यूएसए के, कंट्री पूछी जाएगी ये ध्यान रखिएगा। विमेन्स में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर विमेन्स में फेथ केपियोगन, ये केन्या की हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर। अभी आपने पर्सन पढ़ा था, अब एथलीट पढ़ रहे हो आप। एथलीट पढ़ोगे तो लायनल मेसी को आप भूल नहीं सकते हैं, तो लियो मेसी, इनको टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर 23 दिया गया, ठीक है। तो ये बन गए टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर। कौन? लायनल मेसी, अर्जेंटीना के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप था, 23 ही बात हो रही है, कोलालंपुर में हो रहा था और ये मलेशिया की बात हो रही है। एक बार और करते हैं, दोबारा से सुनिए। जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। अब आप कहेंगे कि ये लिखने की क्या जरूरत है, इससे मैं आपको विनर का नाम और रनर अप का नाम बता पाती हूं। आपको दोनों ही याद करने होते हैं। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा था, कोलालंपुर मलेशिया में हो रहा था, जिसमें इससे मैंने आपको वेन्यू बताया, इवेंट बताया, विनर बताया और रनर अप बताया, है ना। मैंने आपको इस एक स्टेटमेंट के अंदर वेन्यू अगर कोई पूछे तो कोलालंपुर मलेशिया, ठीक है। इवेंट क्या है? इवेंट है मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 23। फिर मैंने कहा कौन विनर, तो आप कहेंगे जर्मनी। कौन रनर अप, तो आप कहेंगे फ्रांस। तो आंसर आ गया हमारे सारे क्वेश्चंस का। नीचे आ जाते हैं, हॉकी से हटके आगे बढ़ते हैं डेविस कप पे। टेनिस की बात स्टार्ट होने लगी। आप जानते हैं कितना प्रेस्टिजियस होता है डेविस कप, तो टेनिस की बात हो रही है यहाँ पे। इटली ने जीता डेविस कप ऑस्ट्रेलिया को हरा के। फिर वही बात, ऑस्ट्रेलिया को कोई भी हराए हम बड़े खुश हैं। इटली विंस और किसी भी इवेंट में हराए, तो इटली ने जीता डेविस कप ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर किस कप की बात हो रही है, किसने जीता है, किसको हरा के जीता है, सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि है ही इंपॉर्टेंट कप। फिर बात डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है। जैसे ऊपर हॉकी का, अच्छा किसी ने बोला मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो कोलालंपुर मलेशिया में हो रहा था, तो वो हॉकी वाला था।
डेविस कप टेनिस वाला है। इटली ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीत गया। बांग्लादेश ने जीता अंडर 19 एशिया कप। अब बांग्लादेश का जीतना हमारे लिए बड़ी बात है, अच्छी बात भी है। तो बांग्लादेश ने जीता अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट, और ये कह रहे हैं हम यूएई को हरा के जीता और यूएई में जाके यूएई को हरा दिया। तो मतलब आपको मैंने इनडायरेक्टली वेन्यू भी बता दिया कि यूएई वेन्यू था। मैं रेपिटेशन में इसीलिए विश्वास करती हूँ, याद हो जाएगा जो पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नोआ लाइल्स, ये यूएसए के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल में ये फेथ कैपियोगॉन है, ये केन्या की है। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर लियो मेसी हैं, अर्जेंटीना वाले, फुटबॉल वाले। जर्मनी, फ्रांस, बहुत फीफा में आप जानते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करके अर्जेंटीना क्या करके गया, तो सब अच्छे से सबने देखा, इसलिए सबको पता है। जर्मनी ने फ्रांस को हराया मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में। कोलालमपुर मलेशिया में हो रहा था ये वर्ल्ड कप, जिसमें जर्मनी जीता फ्रांस को हरा के। इटली जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के डेविस कप जीत लिया इटली ने। बांग्लादेश ने यूएई को हराया, यूएई में हराया। इवेंट था अंडर 19 एशिया कप। क्रिकेट की बात हो रही है। अगला सवाल, अब जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, और ये क्वेश्चंस बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप एसएससी का, DSSB का, केंद्रीय विद्यालय का, आप बैंकिंग का, आप कोई भी एग्जाम लिख लीजिए, रेलवे का लिखिए, किसी भी एग्जाम को आप लिखेंगे, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम लिखिए। करंट अफेयर्स इसी सेशन में से आएगा, देख लीजिएगा। बट ये थोड़ा सा ब्रेक सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ बैंकिंग ही लिखते हैं या बैंकिंग भी लिखते हैं। तो अगर बैंकिंग आपका टारगेट है, थोड़ा सा देखिए बैंकिंग अवेयरनेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, पब्लिसिटी है, इसी तरीके से हो जाती है। तो टाटा न्यू के बारे में अगर आपको ना पता हो तो जाइए थोड़ा सा रिसर्च करिए। टाटा न्यू और HDFC बैंक मिल करके को ब्रांडेड मतलब क्रेडिट कार्ड आपके लिए लाते हुए। नेक्स्ट देखिए, यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप। किसी को भी टारगेट कर ले, बूढ़ों को कर लीजिए, जवान को कर लीजिए, फिर वही बात, कार्ड बेचना है, किसी भी तरीके से कार्ड देना है सबको, सबके हाथ में कार्ड होना चाहिए। तो यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड है ये। मास्टर कार्ड और IDFC बैंक का कोलैबोरेशन है। परिवार अकाउंट है। अब करंट अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं। परिवार अकाउंट है, और ये कौन ऑफर कर रहा है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर कर रहा है। तो परिवार अकाउंट बाय BOB। नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट बाय बैंक ऑफ इंडिया, तो नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट बाय बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 30 दिसंबर से RBI अलाउ कर रहा है रिवर्सल ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटीज ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज अंडर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक बार और, 30 दिसंबर से RBI अलाउ कर रहा है रिवर्सल ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटीज, और लिक्विडिटी फैसिलिटीज का जो रिवर्सल है वो वीकेंड पे और हॉलीडेज पे अंडर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये क्वेश्चंस और इनके जितने भी हेडर्स हैं, सब हेडिंग जो है याद रखिएगा। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टाटा न्यू और HDFC बैंक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद जानते हो, पक्का आने वाले हैं। फर्स्ट स्वाइप मास्टर कार्ड और IDFC बैंक का, यूथ सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड, परिवार अकाउंट BOB का, नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया का। 30 दिसंबर से RBI रिवर्सल अलाउ करेगा लिक्विडिटी फैसिलिटीज का वीकेंड और हॉलीडेज पे, किसके अंडर? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अब यहां से सब ज्वाइन कर लीजिए। अब ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले भी। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज ये सुननी है कि अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, सभी टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे इक्वली। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप वो नंबर्स डायल कर लीजिए, आप एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, और एग्जीक्यूटिव से हेल्प ले सकते हैं आप। जो भी आप कोर्स, डिजायर्ड कोर्स आपको हेल्प के लिए चाहिए वो मिल जाएगा।
अगर आप विद्या गुरु की वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, मीडियम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने लिए कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल से चार्ज पे आप ले सकते हैं। आप बस मेरा एक काम करिए, कोर्स लीजिए, नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, आप पीडीएफ ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीजिए, नहीं लीजिए, नोट जरूर बनाइए, लिखिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, जरूर मेंशन करिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम चल रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं वीआर ललितांबिका की, ठीक है। इनके बारे में बात जो करनी है वो ये है कि इसरो की साइंटिस्ट हैं, अवार्ड मिला लीजन दी ऑनर। अब ये आप समझ रहे हैं ना, सिविलियन अवार्ड फ्रांस का, नाम से स्पेलिंग से लिखने के लहजे से आपको ये पता चल गया होगा। तो हम कह रहे हैं लीजन दी ऑनर फॉर हर एंगेजमेंट इन स्पेस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। नाम इनका याद रखिए, कह रहे हैं इनका कंट्रीब्यूशन फ्रांस और इंडिया के स्पेस कॉपरेशन में देख करके इनको लीजन दी ऑनर दिया गया। कौन है ये? इसरो की साइंटिस्ट हैं ये। नाम इनका फिर से वीआर ललितांबिका नाम है इनका। नाम अलग है, अच्छा है, लेकिन याद हो जाएगा आपको इसीलिए ही। प्रेसिडेंट्स कलर, अब ये समझिए कि ये हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। निशान हम बोले, राष्ट्रपति का निशान बोले तो प्रेसिडेंट्स कलर, या फिर राष्ट्रपति का निशान, या सिर्फ निशान बोले तो हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर की। एएफएमसी जिसे लिखा हुआ है, और एएफएमसी पुणे वाली जिसे ये हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर दिया गया। नेक्स्ट में देखिए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 23। अब ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन पहले ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, या बात आप जानते हैं। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 23, अली अबू अवाद ये पीस एक्टिविस्ट हैं, इसीलिए इन्हें मिला। उसके बाद में डेनियल बैरनबॉयम म्यूजिक कंडक्टर हैं, इन्हें दिया गया। एक बार और दोबारा से सुनिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मतलब इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 23। अली अबू अवाद पीस एक्टिविस्ट हैं इन्हें, और म्यूजिक कंडक्टर हैं डैनियल बैरनबॉयम, इन्हें दिया गया। नेक्स्ट में देखिए, नीचे क्वेश्चन लिखा है, बहुत नीचे लिखा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप पक्का से देख लीजिएगा, कुछ मिस कर देंगे। हर बार जब आप लोग फीडबैक देके बताते हो तो इस बात से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता भी चलता है इनडायरेक्टली कि कितने कराए हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। तो फीडबैक दिया करिए जब आप एग्जाम देके आते हैं, इससे मुझे भी पता चलेगा। आई विल ऑल्सो रिमेन अपडेटेड किस तरह के क्वेश्चन आए, कुछ याद रह जाएं एक्स्ट्रा वाले वो भी लिख दिया करिए। नीचे वाला पॉइंट है पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे नुकसान होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं, तो व्यास सम्मान आप ये खुद ही जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। व्यास, सरस्वती, बुकर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान, पुष्पा भारती फॉर हर मेमोर, यादें यादें और यादें। तो ये तो हम वैसे ही गा लेते हैं खाली बैठ के, बिना किसी बात के यादें यादें हम कर लेते हैं। तो यादें आपको वैसे याद हो जाएगा। मेमोर का नाम बड़ा आसान है। किसका मेमोर है? ये पुष्पा भारती का मेमोर है, और हम कह रहे हैं इसमें यादें यादें इसका नाम है, और इसको मिल गया व्यास सम्मान। आपके लिए याद करना क्वेश्चन बड़ा आसान होगा। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। वीआर अवार्ड्स एंड ऑनर्स हमारा हेडिंग था, टॉपिक था। वीआर ललितांबिका इसरो की साइंटिस्ट हैं, लीजन दी ऑनर मिला इंडिया और फ्रांस के स्पेस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। प्रेसिडेंट्स कलर या फिर निशान जो है वो एएफएमसी पुणे को मिला, ये हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर होता है निशान। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट अली अबू अवध और डैनियल बैरनबॉयम को। व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती को, यादें 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 के लिए। अब ये याद कर लेंगे आप, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज है ये। अब स्टेट्स में क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट, जल्दी से देखते हैं। हेडिंग स्टेट न्यूज वाला, महालक्ष्मी स्कीम है एक।
तेलंगाना में कांग्रेस जीती, तो कांग्रेस ने जीतते ही सबसे पहले स्कीम्स लगाना, लागू करना चालू कर दिया, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम, महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री कर दिया। सबसे बढ़िया चीज, महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री। ये कौन सी स्टेट की स्कीम है, ये पूछा जाएगा। किस बारे में है, ये पूछा जाएगा, इसीलिए आपको लिखवाया है मैंने। तेलंगाना स्टेट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो, इसीलिए जो भी हो रहा है याद रखिए। पहला प्राइज फॉर बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरीज। तो यूपी को किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई अवार्ड हर बार मिल ही जाता है, दे ही दिया जाता है। तो अब इनलैंड फिशरीज का अवार्ड दे दिया गया यूपी को। फर्स्ट प्राइज फॉर बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरीज, यूपी। यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू कश्मीर, सुरेश रैना। तो क्रिकेटर्स को तो बहुत ज़्यादा कोई ना कोई एम्बेसडर बनाया ही जाता रहता है, तो यहाँ पर सुरेश रैना की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए यूथ अवेयरनेस की बात हो रही है, यूथ अवेयरनेस की नहीं, आई शुड करेक्ट माई सेल्फ हियर, यूथ वोटर अवेयरनेस की बात हो रही है, उसके एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। सिख मैरिटल रिचुअल्स हैं जैसे, तो आपको बताऊं कि जो सिख मैरिजेस होती हैं कि जिनका थोड़ा सा अलग तरीका है करने का, इनको अगर रिकग्निशन दें, लीगल रिकग्निशन दें कि इनको भी लीगल ही माना जाए। जम्मू कश्मीर की बात यहाँ पर हो रही है। सिख मैरिटल रिचुअल जो है, देखिए कुछ समय है, शादी हुई और उसके कुछ समय बाद शादी को लीगल मान करके आप उसे रजिस्टर कराने चले जाते हैं। तो आप आनंद मैरिज एक्ट के तहत, जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट के तहत उस सिख मैरिज को जा करके रजिस्टर करा सकते हैं। सिख मैरिटल रिचुअल्स अंडर आनंद मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन JNK, ठीक है। तो इस मैरिज एक्ट के तहत सिख मैरिजेस को भी रिकॉग्निशन दिया, लीगल बनाया, लीगल माना गया, ठीक है जी। स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है, ये बहुत बड़ी स्कीम है उड़ीसा की, जिसमें 5 किलो चावल दिए जाते हैं। तो आप ये समझिए 5 किलो फ्री चावल दिए जाते हैं, जिसे इतने लंबे समय के लिए बढ़ा दिया गया, 2028 तक 5 किलो फ्री चावल मिला करेगा। स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है। आपसे पूछा जाएगा कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो स्टेट न्यूज़ है, महालक्ष्मी स्कीम तेलंगाना की, ठीक है, फ्री ट्रैवल महिलाओं के लिए। पहली बार इनलैंड फिशरीज में यूपी बेस्ट स्टेट। यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर ऑफ जम्मू कश्मीर सुरेश रैना। सिख मैरिटल रिचुअल्स अंडर आनंद मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन JNK। स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम एक्सटेंडेड इन 2028, एक्सटेंडेड टिल 2028 इन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेज आ गए। अब देखते हैं डेज और डेट्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। जिस तरह से आप याद कर लोगे, उसी तरह से आप एक्ट टुडे जैसा छोटा सा चिंटू सा थीम याद कर लोगे। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका इस बार का थीम एक्ट टुडे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो ये 3 दिसंबर को, जिसका थीम इस बार का बड़ा ही लंबा है। जितना छोटा एक्ट टुडे है उतना ही बड़ा नीचे वाला है। यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। देखिए, डिसेबिलिटीज वाले पर्सन को एड्रेस करना था अपनी थीम के अंदर। अपनी थीम के अंदर डिसेबिलिटीज वाले पर्सन्स को ही एड्रेस करना था, तो एड्रेस कर रहे हैं और इसीलिए उनको बोल रहे हैं कि फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विद द पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज, बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो सब लिख दिया। बोला यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव,
united in action to rescue and achieve what? Sustainable development goals. For whom? With whom? By whom? Persons with disabilities. वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं. थीम इसका सॉइल एंड वाटर, अ सोर्स ऑफ लाइफ. वर्ल्ड सॉइल डे 5th दिसंबर. वर्ल्ड सॉइल डे 5th दिसंबर. थीम इसका सॉइल एंड वाटर, अ सोर्स ऑफ लाइफ. इंडियन नेवी डे 4th दिसंबर को मनाया जाता है. इंडियन नेवी डे 4th दिसंबर को मनाया जाता है. और इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को मनाया जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं. एक बार और देखते हैं कि डेज में रिवाइज करने पे शायद कुछ याद रह जाएगा, इसीलिए एक बार आपको दोबारा पढ़ देती हूँ. इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर. 18 दिसंबर. एक्ट टू डे इसका छोटा सा थीम. इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को. 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर. 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, तो नेवी डे 4 दिसंबर को. सॉइल डे 5th दिसंबर को. ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं, आप जानते हो. आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं डायल करके. इंग्लिश का सेशन आप देखने आए थे, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.